सबसे पहले आप लोग अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझ जाओ। कंसीडर आपके पास ये रिवर का वाटर करंट है और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है एंड उसका स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, और उस रिवर में आपके पास एक बोट है जिसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। अब एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो और बैक साइड से हवा चल रही है तो ऑब्वियसली हवा का डायरेक्शन और अगर आपका डायरेक्शन सेम है तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, एंड मैथमेटिक्स में उसे कहते हैं प्लस, राइट। तो कंसीडर कि अगर ये वाटर करंट का स्पीड इस डायरेक्शन में है और इस बोट का फ्लो भी इस डायरेक्शन में है तो दोनों का स्पीड हो जाएगा ऐड, तो जो रिजल्टेंट स्पीड मिलेगा वो मिलेगा x प्लस y किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। अच्छा, अभी ये सेम कंडीशन में ये ट्रैवल हो रहा है, अभी यहां से बोट रिटर्न आ रही है, स्पीड तो वही है x किलोमीटर पर आवर, बट प्रॉब्लम ये कि रिटर्न आते वक्त इसका डायरेक्शन हो जाएगा अपोजिट, तो इस डायरेक्शन में इनका स्पीड क्या हो जाएगा, और जब रिड्यूस होगा तो हम उसको मैथमेटिक्स में क्या यूज करते हैं, तो जो रिडक्शन होगा ना वो रिडक्शन होगा बोट के स्पीड में से वाटर का स्पीड। समझ में आया। अब अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम कंडीशन, और अगर इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो इसे कहते हैं हम अप स्ट्रीम कंडीशन। सो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम कंडीशन इज ऑलवेज सम ऑफ द स्पीड ऑफ बोट एंड सम ऑफ स्पीड ऑफ वाटर करंट, and in upstream condition the difference of speed of boat and speed of water current। याद रहेगा, कुछ प्रॉब्लम क्लियर है, ओके। हम लोगों के पास क्वेश्चन है, प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। मतलब यह है कि वो 8 hours के अंदर जा भी रहा है एंड रिटर्न वही सेम स्पॉट पे वापस भी आ रहा है, ओके। सो कैन आई से द टाइम फॉर अप स्ट्रीम प्लस टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 8 hours, क्योंकि हमको पता है जाते वक्त अगर उसको डाउन स्ट्रीम लगेगा तो आते वक्त उसको, तो जाने का टाइम मतलब डाउन स्ट्रीम कंडीशन, आने का टाइम मतलब अप स्ट्रीम कंडीशन, और दोनों टाइम का एडिशन कितना हो रहा है, 8 hours। कुछ प्रॉब्लम, आगे। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। बोट का स्पीड गिवन है, मतलब किसका स्पीड गिवन है, x, तो मैं यहां पर x की जगह पे क्या लिखूंगा, 12 प्लस y जैसा का, यहां पे भी x की जगह पर माइनस y जैसा का, कुछ प्रॉब्लम। तो अभी इंस्टेड ऑफ x हमारे पास वेरिएबल कौन बचा, y। अच्छा, y क्या है, स्पीड ऑफ वाटर करंट, ओके। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर, तो चले सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, लेट स्पीड ऑफ वाटर करंट बी y किलोमीटर पर आवर, ओके। स्पीड ऑफ बोट हम लोगों के पास गिवन है, कितना है, 12 किलोमीटर, ओके। तो चले मुझे बताए स्पीड इन अप स्ट्रीम कंडीशन क्या होगी। अप स्ट्रीम कंडीशन में बोट का स्पीड में से वाटर करंट का स्पीड सबट्रैक्ट करना है। बोट का स्पीड कितना है, 12, वाटर करंट का स्पीड y, सो स्पीड हो जाएगी 12 माइनस y किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली स्पीड इन डाउन स्ट्रीम कंडीशन, बोट का स्पीड प्लस वाटर स्पीड इस किलोमीटर पर आवर। कुछ प्रॉब्लम नहीं समझे वैसी बात, ठीक है, ओके।
अच्छा, उसने क्वेश्चन में बोला है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, 36 किलोमीटर, मतलब जाने के लिए भी 36 किलोमीटर। अच्छा, रिटर्न सेम स्पॉट पे आ रहा है तो कितना डिस्टेंस रहेगा, मतलब दोनों में डिस्टेंस कैसा है, सेम है। और हम लोगों के पास गिवन है कि टाइम इन अप स्ट्रीम प्लस टाइम इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू, अच्छा टाइम हम लोगों को पता है, स्पीड डिस्टेंस टाइम में रिलेशन, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां से अगर मैं टाइम का वैल्यू निकालूं तो डिस्टेंस अपॉन, करेक्ट। सो ये टाइम की जगह पे मैं लिख सकता हूं क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहां पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू, चलो बताए डिस्टेंस कितना है अप स्ट्रीम में, 36, स्पीड प्लस डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू, कुछ प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको रब कर सकता हूं, हाँ ठीक है, ओके। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, यहां से 36 कॉमन ले लूं क्या, सो अगर मैंने 36 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में यहां पे बचा 1/12 माइनस प्लस एज इट इज, यहां पर बचेगा 1/12 प्लस, यहां पे राइट साइड में, ओके। सो 36 इन ब्रैकेट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है क्या, सो 1 into 12 plus y plus 1 into 12 minus y, and in denominator 12 minus y into 12 plus y, so a minus b, a plus b, क्या यूज करूंगा, a स्क्वायर माइनस राइट साइड में 8 एज इट इज, ओके। ये प्लस y और माइनस y, सो 36 इन ब्रैकेट 12 plus 12 इन डिनोमिनेटर 12 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर जैसा का इज इक्वल्स टू, सो 36 into 24 is equals to 144 minus y square divided by 8। ये जो डिनोमिनेटर में था वो राइट साइड में चला गया न्यूमरेटर में, और जो राइट साइड में न्यूमरेटर में था वो लेफ्ट साइड में आ गया डिनोमिनेटर। कुछ प्रॉब्लम, 8 1 जा 8, 8 3 जा and 36 3 जा 108 is equals to 144 माइनस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सारे के सारे टर्म्स कहां शिफ्ट करना पड़ेगा, सो माइनस वाई स्क्वायर इधर शिफ्ट होकर प्लस 144 इधर आकर, एंड ऑलरेडी यहां पे प्लस 108 है क्या, राइट साइड में क्या बचेगा, सो वाई स्क्वायर 144 माइनस 144 प्लस 108 is equals to, is it quadratic equation? Yes. Which term is absent? Middle term. And if middle term is absent, then how to solve? Correct. We'll use the identity here and we'll convert this 36 as 6 square. So it becomes y minus 6 and is equals to, so y minus 6 is equals to 0 और, so यहाँ पर y का वैल्यू मिल जाएगा और यहाँ पर y का वैल्यू, but speed cannot be, hence speed of water current भी, क्वेश्चन समझ में आया, कोई हार्ड काम, इजी है, आएंगे करने, कॉपी डाउन।